नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द दिल्ली डायलॉग्स पर। मैं हूं चंद्रशेखर एडवोकेट। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक संस्कृत में श्लोक भी है, मंत्र भी है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वाम अनुबंधामी रक्षे माचल माचले। कहने का अर्थ है, जिस प्रकार महान राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांध दिया था, उसी प्रकार से मैं आप सभी को एक रक्षा सूत्र देता हूँ। आप अपने धर्म के रक्षा सूत्र में बंध जाइए और धर्म के कार्य पे आगे बढ़िए, धर्म ध्वजा लेके आगे बढ़िए। तो आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की। टॉपिक है भारत के शत्रु, हिंदुस्तान के शत्रु, हिंदू के शत्रु कौन है। तो बहुत सारे लोग जो होंगे वो कहेंगे कि भाई हिंदुस्तान का शत्रु जो है चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और तालिबान है, आतंकवादी हैं, बहुत सारे और देश हैं। परंतु ये बाहरी शत्रु हैं, जो अंदर बैठे भीतरी घात करने वाले शत्रु, उनको पहचानना अत्यंत आवश्यक है। तो कौन है वो शत्रु? वो शत्रु हैं, सबसे पहले नंबर 1 हमारे सेकुलर हिंदू, दूसरा जिहादी, तीसरे नंबर पे वामपंथी, इसको मैं और आगे विश्लेषण दूंगा इसका, बुद्धिजीवी और खतरनाक सेकुलर, मतलब जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, सेकुलर हैं, जो मानसिक बीमार लोग हैं, वैसे हिंदू। तो ये हालांकि इसके साथ साथ अशिक्षा, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, ये सब तो है ही, और साथ में जो देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े करने वाले देश को, और कुत्सित मानसिकता वाले, बीमार मानसिकता वाले जो पत्रकार हैं, भारत विरोधी पत्रकार हैं, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी पत्रकार हैं, वो सबसे बड़े शत्रु हैं इस देश के। इन एंटी सनातन पत्रकारों की बात कहें तो, लोगों की बात कहें तो, अभी आपने लिखा होगा कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, प्रोफेसर अपूर्वानंद, और साथ में बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं पत्रकारिता में, खबीज कुमार, खासदीप देसाई, सागर का, घोसे, बरखा, संभिसार, अभिसार, मतलब आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इनके अलावा कौन और शत्रु हैं? एक संदीप देव जी हैं, उन्होंने एक इन्वेंशन की, उन्होंने एक डेफिनेशन दी पंचमक्कार की। अब पंचमक्कार कौन कौन है? पंचमक्कार हैं मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट और मैकाले पुत्र और मीडिया। ये सब हमारे देश के शत्रु हैं, बहुत भयंकर शत्रु हैं। बाहर के शत्रु को तो आप पहचानते हो, चीन हम भारत से हमला करेगा, पाकिस्तान भारत से हमला करेगा या भारत का विरोध करेगा, भारत का बुरा चाहेगा। पर ये लोग ऐसे हैं जो घर में बैठ के भारत की ऐसी तैसी करते हैं। इनका एक एजेंडा निर्धारित है, जो इनका कार्य ये है कि किसी भी प्रकार से बहुसंख्यक हिंदू समाज को नीचे दिखाना, और इसमें बहुत बड़ा योगदान वामपंथी, गुलाम, मुगलों के रहे पहले, फिर अंग्रेज़ों के रहे, चाटुकार, इतिहासकारों का भी रहा है, जिन्होंने अपूर्ण जानकारियाँ दे के हमारे इतिहास को लिखा। अध कचरा इतिहास लिखा उन्होंने, जिसमें मुगलों से लेके लुटेरों की, आक्रांताओं की वाहवाही लिखी, अंग्रेज़ों की वाहवाही लिखी, और जहाँ उनके जो दुराचरण थे उनको वो छुपा गए, और हमारा जो गौरवशाली इतिहास था उनको उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से छुपा दिया, ढक दिया। जो हमारे बच्चे या हम जो पढ़ के समझ में आया, वो जो पढ़ा हमने स्कूलों में, कॉलेजों में, वही हमें जानकारी मिली। अब वो जानकारी तो आप सबको मालूम है फिर कैसी जानकारी थी वो। तो उस जानकारी के आधार पर ही ये सब कुछ आगे की बात हम सब लोग कहते हैं। तो इसमें किस प्रकार से ये चुप करते हैं भारत के साथ विरोध, भारत का विरोध कैसे करते हैं, कैसे इनको कोई भी मौका ये जाने नहीं देते कि हम देश को नीचा दिखाएं, हिंदू को नीचा दिखाएं। कहीं कोई घटना हो जाए, पत्रकारिता में कह रहा हूँ मैं, कोई मुस्लिम समाज ने, सभी मुस्लिमों के लिए सभी मुस्लिम खराब नहीं है, अगर कोई बलात्कार की घटना किसी हिंदू के साथ करता है तो वहाँ मुसलमान का नाम नहीं लिखेंगे और उस खबर को दबा देंगे, जितना से ज़्यादा दबा सकते दबाएंगे। परंतु यदि किसी हिंदू ने कर दिया हो तो वहाँ नाम भी लिखेंगे, उस खबर का प्रचार प्रसार भी करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के मानदंड है, अगर बलात्कार है तो इनका बस चलता है, तो ये जो पीड़िता है या पीड़ित है उनका नाम भी उजागर करते हैं। और ये घटना अगर किसी बीजेपी, मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना मैं मोदी जी का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं आपको सत्य बात बताने जा रहा हूँ। अगर कोई घटना बलात्कार की, लूटमारी की, हत्या की भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में हो जाती है तो पूरे देश में कोहराम मच जाता है। अगर किसी कांग्रेस या अन्य
गैर बीजेपी शासित राज्य में होती है तो खबरें दब जाती हैं। तो ये इनका एक सेट एजेंडा है। तो इस एजेंडे से बाहर निकलने की बहुत आवश्यकता है। अब देखिए ना, जो गजनी ने भारत पे अटैक किए कितने सारे, सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले गया। उसके बाद जो है उसका जो गवर्नर था, कमांडर था गौरी, उसने 2 युद्ध बताते हैं हमारे इतिहासकार तराइन के 1191 1192 के। उसमें उसने युद्ध किया, पृथ्वीराज चौहान से एक में हारा, एक में जीत गया। अब ये कितनी सेना आती थी इनके पास, मुट्ठी भर सेना लेके आते थे। तो ये कैसे जीत जाते थे? आपने देखा मुट्ठी भर सेना ने वहाँ पे हराया तालिबान ने वहाँ की अफगान सेना को। तो अफगानियों ने तो इनको सपोर्ट कर दिया। यहाँ कैसे सपोर्ट था? यहाँ पे ईर्ष्या थी आपस में, यहाँ पे आपस में लालच थे। इतिहासकार कहते हैं कि वो अच्छे योद्धा थे, जो हमारे जो मंदबुद्धि इतिहासकारों ने लिखा, यहाँ के योद्धा राजपूत इतने अच्छे नहीं थे। अरे मूर्खों, महाभारत का युद्ध भारत की भूमि पर लड़ा गया, कुरुक्षेत्र। रामायण भी भारत में हुई, रामचरितमानस में राम रावण का युद्ध दिखाया गया है। महाभारत तो इतना विशाल युद्ध था, 18 दिन के अंदर कहते हैं 18 करोड़ में से केवल 18 सैनिक बचे थे। तो इतने शक्तिशाली योद्धा थे हमारे, और हमें युद्ध की कला सिखाने वाली बात करते हैं ये। मृणाल पांडे जैसे पत्रकार भी यहाँ पे हैं, जिन्होंने एक अभी सौरभ भास्कर ने कहा था कि हिंदू टेरर से बचने की आवश्यकता है। तालिबान टेरर तो ठीक है, टेररिज्म तो ठीक है, उसको रूबिका लियाकत जो न्यूज़ एंकर हैं उन्होंने काउंटर करते हुए कहा, आप कोई फ़ोटो दिखाइए कि हिंदूवादी लड़ाके जो मशीन गन लेके लोगों को मार रहे हैं। तो एक मंदबुद्धि मृणाल पांडे पत्रकार ने एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाला कि कुछ शस्त्र पूजा कर रहे हैं हिंदू दशहरा वाले दिन की। तो ऐसे ऐसे मंदबुद्धि यही लोग भारत में शत्रु हैं। और एक बड़े शत्रु वो हैं जो हमारी भांड इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री से कहते हैं, इसमें भांड कलाकार हैं। अब तो कुछ ज़्यादा बढ़ गया, हालांकि इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप सबको पहचानते हो क्या इनकी मानसिकता रही है। तो मेरा इस वीडियो से के माध्यम से केवल ये बताने का उद्देश्य है कि आप लोग अपने आसपास के शत्रुओं को पहचानिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मुट्ठी भर लोगों ने कैसे राज करा। अंग्रेज भी कितने आए थे, मुट्ठी भर लोग आए थे। जो लॉर्ड क्लाइव था, उसने जो कलकत्ता में विक्ट्री हासिल करी, जिससे अंग्रेज़ों का राज भारत में स्थापित हुआ, उसका कहना यह है कि हमें भारतीय लोग हमारे को फूल माला की बरसात कर रहे थे। इतनी भीड़ थी कि अगर वो लोग एक एक पत्थर भी उठा के मारते तो हम मर जाते। तो केवल 2-2.5 हज़ार लोग थे और वहाँ करीब लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। तो ये भारतीयों का इतिहास है। बहादुरी में कोई कमी नहीं है, पर आपसी फूट की वजह से ये बिखरे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। और जातियों में बांटा मुगलों के बाद अंग्रेजों ने। अगर जातियों में बटे होते थे, पहले से बटे हुए होते, तो राम भगवान शबरी के झूठे बेर नहीं खाते, और साथ में महाराणा प्रताप भीलों के साथ बैठ के उनके साथ खाना नहीं खाते। अगर जातियों का इतना बंधन होता तो ये भारत को बांटने के लिए अंग्रेजों ने किया। 1914 के वर्ल्ड में अंग्रेजों की सेना भारत के अंदर, सिपाही जो इंडियन डिप्यूटेड थे, केवल 10,000 रह गई थी। और भारत कितना बड़ा था, पाकिस्तान पूरा, कुछ पार्ट अफगानिस्तान का भी, बांग्लादेश भी, सब इतना बड़ा भारत को 10,000 लोग कंट्रोल कर रहे थे। क्यों नहीं उस समय भारत को आज़ाद करा दिया गया? ये इच्छा शक्ति की कमी और भारत के लालची आपस में ईर्ष्या की वजह से हुआ। मेरा इस वीडियो के माध्यम से केवल एक संदेश देने है, वो ये कि अपने आसपास छुपे हुए शत्रुओं को पहचानो। हमारे परिवार में, हमारे समाज में बीमार मानसिकता वाले जो सेकुलर नहीं सेकुलर हिंदू हैं, उनको जगाओ, उनको पहचानो और आपस में एकता बनाए रखो। ये जन जागरण का युग है, जन जागरण का समय है। जब जाओगे, जितना जल्दी जाओगे उतनी जल्दी सवेरा मिलेगा और अपने अस्तित्व को बचा पाओगे। आने वाली पीढ़ियाँ नहीं तो हमें दोष देंगी, हमने कुछ नहीं किया। तो इसलिए अपने आने वाली पीढ़ियों के सुखमय भविष्य के लिए जागो, एकता से रहो। और साथ में ऐसे जो हिंदू विरोधी लोग हैं, मैंने आपको गिनवा दिए, पंचमक्कार सहित जो है सेकुलर हिंदू, जिहादी, वामपंथी, बुद्धिजीवी, बीमार मानसिकता वाले सेकुलर हिंदू, देशद्रोही, कुत्सित मानसिकता वाले पत्रकार, भारत विरोधी पत्रकार, इन सबका भरपूर विरोध करो और अपने देश को बचाओ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको अपने आप को जगाने में, अपने समाज को, अपने परिवार को जगाने में सहायता मिलेगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स में अपने विचार दीजिएगा कि मुझे आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।